हनुमान एक 2024 भारतीय तेलुगु भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो प्रशांत वर्मा द्वारा लिखित और निर्देशित और प्राइम शो एंटरटेनमेंट द्वारा निर्माती है। इसमें अमृता अय्यर, वारालक्ष्मी, शरत कुमार, समूथी रक्कनी, विनय राय और वेनेला किशोर के साथ तेजा सज्जा मुख्य भूमिका में। यह फिल्म अंजनिदी के काल्पनिक गांव पर आधारित है और प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स बीपीएसयू की पहली किस्त है। अंजनिदी नामक एक काल्पनिक जगह पर आधारित यह फिल्म हनुमंत की कहानी का अनुसंधान कराती है, जिस अंजनिदी के लोगों को बचाने के लिए भगवान हनुमान की शक्ति मिलती है और एक रहस्यमय मणि के संपर्क में आने के बाद माइकल के खिलाफ उनका सामना होता है। और फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2021 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी 25 जून 2021 को हैदराबाद में शुरू हुई और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरी हो गई। फिल्म में संगीत गौरीहरि और अनुदीप देव ने दिया है। दरहदी देवेंद्र शिवेंद्र द्वारा, छायांकन वेंकट कुमार रेड्डी द्वारा, परिप्रेक्षित रहस्य प्रभाव और संपादन साईं बाबू तलारी की द्वारा है। हनुमान 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज हुई थी। इसे प्रशांत वर्मा के निर्देशित पटकथा लेखन, कलाकारों के प्रदर्शन, भगवान हनुमान के दृश्य, बैकग्राउंड्स स्कोर, बीएफएक्स, प्रोडक्शन डिजाइनर और एक्शन दृश्य की प्रशंसा करते हुए आलोचकों के साथ साथ दर्शकों से सार्वभौमिक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। इस फिल्म ने तेलुगु फिल्म के कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने 330 करोड़ से अधिक की कमाई की है। यह 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और दुनिया भर में 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई है। एक सीक्वल विकास में है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी शुरू होती है 1998 में सौराष्ट्र में। एक युवा माइकल सुपरहीरो के प्रति जुनूनी है और अक्सर सुपरहीरो का रूप धारण कर लेता है। अपने दोस्त सिरी के साथ घूमने के दौरान वहां अपने घर की छत से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को घायल कर लेता है, जिससे उसे अपने माता पिता का गुस्सा झेलना पड़ता है। थोड़ी देर बाद माइकल को अपने माता पिता को उनके घर के अंदर आग में मारते हुए देखते हुए दिखाया गया है। वर्तमान समय में माइकल जब सिरी के नौकरों की मदद से मुंबई में एक प्रशिक्षित सुपरहीरो है, खुद को मेगा मैन नाम देता है और लुटेरों को मारते हुए चोरी के प्रयास को विफल कर देता है, लेकिन इसे प्रक्रिया में घायल हो जाता है। उसकी चोटें उसे एक ऐसी शक्ति पाने के लिए ललाटी करती है जो उसे एक वास्तविक और दुर्जय सुपरहीरो बना दे। अंजनिदी एक डायस्टोपियन वस्ती पालिंगर गजपति के अत्याचार से पीड़ित है। अंजनिदी के एक छोटा चोर हनुमंत मीनाक्षी पर बहुत बड़ा क्रश है। वह लगातार गजपति के अपहृत का मुकाबला करती है, जिससे वह उस पर झूठा डाकू हमला कराने के लिए प्रेरित होता है। हनुमंतु घात को
टालने और मीनाक्षी को बचाने से में सफल हो जाता है, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाता है और समुद्र में गिर जाता है। पानी के अंदर उसे एक अजीब सा चमकता हुआ रत्न हाथ लग जाता है। इस बीच मीनाक्षी अपने उद्धारकर्ताओं की पहचान उजागर करने के लिए उत्सुक रहती है, जो बचपन से उसकी सहायता कर रहा है। हनुमंत गंभीर घावों के कारण बेहोश पाया जाता है, लेकिन मणि के कारण चमत्कारी रूप से ठीक हो जाता है, जिससे उसकी बड़ी बहन अंजुमा और सबसे अच्छी दोस्त काशी आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे यह भी पता चलता है कि उसे अलौकिक शक्ति प्राप्त कर ली है और यहाँ पता लगता है कि मणि केवल सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर ही काम करती है। इस बीच मीनाक्षी एक वृद्ध किसान को आत्महत्या का प्रयास करने के लिए मजबूर करने के लिए गजपति का सामना करती है और वहां उसे पारंपरिक कुश्ती मैच के लिए चुनौती देती है। हनुमंत मीनाक्षी का प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे आता है और शुरू में हारने के बाद सूरज की किरणें उस पर और मणि पर पड़ने के बाद उसे हरा देता है। उन्होंने मीनाक्षी को प्रभावित करते हुए नए नेता का फैसला करने के लिए लोकतंत्रीय चुनावों का प्रस्ताव रखा। इस समय माइकल और श्री अंजनिदी पहुंचते हैं। यहाँ पता चलता है कि माइकल को एक सोशल मीडिया क्लिप के माध्यम से हनुमंत की नई अर्जित महाशक्ति के बारे में पता चला था और वहाँ उसकी क्षमताओं के मूल कारण को उजागर करना चाहता था। माइकल और श्री ने गांव के उद्यान के बहाने अंजनिदी में रहने का फैसला किया। माइकल ने हनुमंत को अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए उकसाने के लिए एक क्रेन ठहरने की साजिश रची, लेकिन हनुमंत ने एक आदिवासी मुखौटे का उपयोग करके मणि को छिपा लिया। इस बीच हनुमंत को काशी की दादी के माध्यम से अंजुमा के प्रति बिना शर्त प्यार का एहसास होता है और वहाँ अपने गैर जिम्मेदार आचरण से उसे चोट पहुँचाने पर पश्चाताप करता है। वहाँ घर की जिम्मेदारी लेते हैं और उसकी शादी की व्यवस्था करता है। श्री ने अपनी शादियों का स्रोत बताने के लिए हनुमंत का अपहरण कर लिया। माइकल दूर से पूछताछ को देखता है और मणि की क्षमता का पता चलता है, क्योंकि हनुमंत मुक्त हो जाता है और सभी गुंडों की पिटाई करता है। वहाँ मीनाक्षी को गजपति द्वारा उसके पीछे भेजे गए अधिक डाकूओं से बचाता है। इस प्रक्रिया में वहाँ उसे बताता है कि वहाँ बचपन में उसका रक्षक रहा है और मणि और उसकी शक्तियों के बारे में खुलासा करता है। वे एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं का इजहार भी करते हैं। वहाँ गजपति को भी ठीक करता है, उसे आगामी चुनाव में खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करता है और उसे मीनाक्षी से दूर रहने की चेतावनी देता है। हनुमंत माइकल के बारे में और अधिक जानने के लिए उसके करवा में घुस जाता है। इस बीच माइकल ने मणि हासिल करने के लिए अंजनदी को नष्ट करने का फैसला किया। जब श्री ने
सहयोग करने से इनकार कर दिया तो माइकल ने खुलासा किया कि उसने ही बचपन में अपने माता पिता को आग लगाकर और घर के अंदर बंद करके उनकी हत्या कर दी थी। श्री ने माइकल के बारे में सच्चाई उजागर करने की धमकी दी, लेकिन उसने उसे मारा, जिससे अस्थमा का दौरा पड़ा और उसे आग में मरने के लिए छोड़ दिया गया। माइकल को हनुमान की उपस्थिति का पता चलता है और वह अपने आदमियों से उस पर हमला करवाता है, लेकिन एक बुजुर्ग ऋषि खुद को हनुमान के रूप में प्रचेतन करके उस सभी से लड़ता है। अंजुमा की शादी के दिन माइकल ने हनुमंत पर उसके पैसे और प्रेषित रत्न लुटाने का आरोप लगाया। अंजुमा के निर्देशक पर हनुमंत मणि लौटा देता है, लेकिन यहाँ एक अव्यर्थ कांच निकला जो माइकल की आंख को नुकसान पहुंचाता है और उसके असली रंग को उजागर करता है। जैसे ही हनुमंत मणि के बारे में ग्रामीणों को बताता है, माइकल अपने गुर्गों को उसे मारने का निर्देश देते हैं, लेकिन अंजुमा अपने भाई के लिए लड़ती है और इस प्रक्रिया में गोली मार देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बादल छाए रहने के कारण अंजुमा को बचाने में रक्त की असमर्थता से निराश होकर हनुमान ने उसे फेंक दिया और रोते हुए उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि माइकल ने ड्रोन के माध्यम से गांव में जहरीली धुआं छोड़, जिससे सभी ग्रामीण डर गए। उसकी साजिश का पता चलने पर मीनाक्षी हनुमान को ढूंढने के लिए दौड़ती है, लेकिन गांव को बचाने की जिम्मेदारी से उनका मोहभाग हो जाता है। बुजुर्ग ऋषि आते हैं और खुद को विभीषण घोषित करते हैं। विभीषण ने खुलासा किया कि भगवान हनुमान ने मणि प्राप्त करने के लिए स्वयं हनुमंत को चुना, जिसमें उनके रक्त की एक बूंद शामिल थी। इस प्रकार उन्हें स्वयं हनुमान के समान शक्तियां प्रदान की गई। नई प्रेरणा के साथ हनुमंत ने माइकल के पीछे जाने का फैसला किया। उसके साथ श्री भी शामिल है, जिसे उसने आग से बचाया था, और गजपति और उसके लोगों भी वे माइकल और उनके आदमियों से लड़ते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में वे खुद को पंगु बना लेते हैं। अंजुमा को अंजनदी की रक्षा करने के लिए कहे को याद करने के बाद हनुमान ने अपने पक्षघात पर काबू पा लिया। एक बंदर हनुमंत मणि को उछाल देता है, जो फिर माइकल पर हावी होने में कामयाब हो जाता है। वहाँ ड्रोन को भी नष्ट कर देता है और ग्रामीणों को उनके पक्षघात से मुक्त कराता है। हालांकि हाथापाई में माइकल को रत्न की मिल जाता है और वहाँ अपने हेलीकॉप्टर में उड़ जाता है। हनुमंत ने हेलीकॉप्टर में विस्फोट कर दिया, जिससे माइकल की मौत हो गई और मणि नष्ट हो गई। मणि से रक्त की बूंद स्थगित रूप से हनुमंत में समाप्ति हो जाती है, जबकि विभीषण को असुरों के साथ जबरदस्त युद्ध की आकांक्षा थी। भगवान हनुमान हिमालय की एक गुफा से निकलते हैं और हनुमंत के सामने प्रकट होते हैं। विभीषण भगवान हनुमान द्वारा भगवान राम को दिए गए वादे को याद कराते हैं और घोषणा करते हैं कि आखिरकार उनके लिए अपनी शपथ पर कायम रहने का समय आ गया है। और जेपी
जोवी रेड्डी 2021 देखने के बाद निर्माता निरंजन रेड्डी ने अपने बैनर के लिए एक फिल्म निर्देशित कराने के लिए निर्देशक प्रशांत वर्मा से संपर्क किया। जोवी रेड्डी का सफलतापूर्वक निर्देशित कराने के बाद वर्मा ने 29 मई 2021 को अपने जन्मदिन के अवसर पर अपनी चौथी फिल्म की घोषणा की। यहाँ घोषणा की गई कि यह फिल्म तेलुगु सिनेमा की पहली सुपरहीरो फिल्म होगी। डेक्कन क्रोनिकल के साथ एक साक्षात्कार में कहा गया कि फिल्म हिंदू भगवान हनुमान से प्रेरित है। उन्होंने आगे कहा, जहां तक फिल्म के शीर्षक की बात है, प्रशांत कहते हैं कि उन्होंने इस डेक्कन क्रोनिकल के साथ एक साक्षात्कार में कहा गया कि फिल्म हिंदू भगवान हनुमान से प्रेरित है। उन्होंने आगे कहा, जहां तक फिल्म के शीर्षक की बात बता है, प्रशांत कहते हैं कि उन्हें इसे इसलिए चुना क्योंकि यह कई लोगों के लिए एक संप्रेरणा था। जब वे हिंदू धर्म में किसी महाशक्ति या सुपरहीरो के बारे में सोचते हैं तो हमें भगवान हनुमान याद आते हैं। फिल्म के शीर्षक के अनुसार फिल्म में नायक का नाम हनुमान है। फिल्म को प्राइम शो एंटरटेनमेंट के तहत अमेरिकी एनआरआई फिल्म वितरण कड़गड़ाला निरंजन रेड्डी द्वारा विकसित प्रोत्साहित किया गया था। इसे 20 करोड़ के बजट पर बनाया गया था। नवंबर 2022 में हैदराबाद में आयोजित टीजर लॉन्च इवेंट के दौरान वर्मा ने खुलासा किया कि उत्पादन बजट प्रारंभिक मूल्यांकन से 6 गुना बढ़ गया है। हनुमान प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स पीवीसीयू की पहली किस्त है। हनुमान की कहानी वर्मा से आई और फिर स्क्रीन प्ले सिविलियन में उनकी टीम द्वारा विकसित की गई एक लेखन टीम, जिसकी उन्हें अपनी बहन स्नेहा समीरा के साथ सह स्थापना की थी। एक साक्षात्कार में वर्मा ने कहा कि गुरुकुल में उनकी शिक्षा से उन्हें फिल्म के शोध में मदद की। वर्मा ने फिल्म बनाते समय एस राजामौली से भी सलाह ली। फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए अनुदीप देव, गौरी हरी और कृष्णा सौरभ को काम पर रखा गया था। गौरा हरी ने फिल्म के लिए पृष्ठभूमि स्कोर तैयार किया। जोवी रेड्डी के साथ वर्मा के साथ पुनः मिलन के लिए साई बाबू तलारी को स्थापन के लिए नियुक्त किया गया था। अन्य तकनीशियनों में सिनेमाग्राफर दशहरित शिवेंद्र, प्रोडक्शन डिजाइनर नरेंद्र तालंगा, एक्शन कोरियोग्राफर नंदू और पृथ्वी कॉस्मेटिक डिजाइनर लंका संतोषी शामिल है। पहला शूटिंग शेड्यूल शुरू होने से पहले टीम ने ग्रीन स्क्रीन शॉट फिल्म के लिए तेलंगाना में स्थित वटिनंगलपल्ली में पेटेंट पर ली गई जमीन पर एक स्टूडियो का निर्माण किया था। फिल्म निर्माण की शुरुआत से पहले तेजा सज्जा ने फिल्म में अपनी भूमिका के लिए शारीरिक और गहना प्रशिक्षण के लिए एक विशेष कार्यशाला में भाग लिया था। तेजा सज्जा ने हनुमंत नाम के सुपरहीरो का किरदार निभाया था और वह लंबे बाल और दाढ़ी वाले लुक में थे। 25 अलग अलग लुक के बाद उन्हें लुक को अंतिम रूप दिया गया। यहाँ जोवी रेड्डी और अद्भुतम 2021 के बाद वर्मा के साथ तेजा का तीसरा सहयोग है। तेजा सज्जा को मुख्य अभिनेता के रूप में चुनने के बारे में वर्मा ने कहा, जब मैं इस फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहा था तो मैं एक ऐसे अभिनेता को लेना चाहता था जो अपना 100% दे सके और इस फिल्म के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो।
उसे एक विशेष लुक बनाए रखना था और भूमिका के अनुरूप भी है, इसलिए मुझे लगता है कि तेजा इस भूमिका में फिट बैठते हैं। वहाँ सबसे प्यारे अंडरडॉग अंडरडॉग और एक अद्भुत अभिनेता है जो मुझे इस फिल्म को बनाने के लिए प्राप्त समय दे सकते हैं। फिल्म के लिए उन्हें स्कूबा ड्राइविंग सीखनी पड़ी। अमृता अय्यर को फिल्म की मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुना गया था और उन्हें चरित्र का नाम मीनाक्षी दिसंबर 2021 में सामने आया था। वर्मा ने कहा कि उन्हें नीली नीली आकाशम गाने देखने के बाद अमृता अय्यर का चयन किया। वरलक्ष्मी शरत कुमार को एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था और उनके शामिल किया जाने की पुष्टि उनके जन्मदिन के पूर्व संध्या पर 4 मार्च 2022 को की गई थी। तमिल अभिनेता विनय राय को जून 2022 ने खुलासा किया कि राय का सूट पहनना मुश्किल था और शूटिंग के दौरान उनका वजन 2 किलोग्राम कम हो गया था। फिल्म में वेलन्ना किशोर, सत्या गेटअप, सीनू राज, दीपक शेट्टी, कौशिका महाता और भानु प्रकाश भी प्रमुख भूमिका में हैं। विभीषण की भूमिका निभाने के लिए गिरीश शेट्टी से संपर्क किया गया था, लेकिन उन्हें कतारा के प्रति प्रतिबंधों का लंबा लाहा लेते हुए यहां भूमिका निभाने से इनकार कर दिया और इस तरह समुद्रकानी के पास चले गए। रवि तेजा ने बंदर पात्र कोटी को अपनी आवाज दी। काल्पनिक गांव का नाम अंजनी घोषित किया गया था। नागेंद्र तंगला ने हनुमान के लिए प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में काम किया। टीम ने हैदराबाद के पास वट्टिनगुल्लपल्ली में एक कृषि भूमि पेटेंट पर ली और वहां अंजनी के सेट डिजाइन किए, जिसमें लगभग 150 से 200 दिन लगे। जब निर्देशक प्रशांत ने यह कहानी सुनाई तो हम निश्चित रूप से अंजनी के लिए एक नई दुनिया बनाना चाहते थे। हमने सोचा कि इसे स्वाभाविक रूप से कल्पना और वास्तविकता के करीब डिजाइन किया जाना चाहिए। हरे भरे वातावरण, ऊंची पहाड़ियों और नदी से घिरा हुआ। दूसरी ओर हम इसे पंचभूतों के बीच एक सुंदर गांव की तरह बनाने के लिए प्रतिबद्ध थे। अंजनी गांव के निर्माण पर नागेंद्र ने कहा, बैंक लड़ाई का क्रम भी वहीं सेट किया गया था। मेरे लिए चुनौती रुद्रमणि को डिजाइन करना था और हनुमान की रक्त बूंद से बनी है। हमने इसे प्राकृतिक और सभी के लिए विश्वसनीय बनाने के लिए विभिन्न आकारों में 100 से अधिक मणि बनाई। अंत में हनुमान की रक्त बूंद को राम की रक्त बूंद के सामने बूंद के रूप में रखा गया। नाम और एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच से घिरा हुआ। इसने अच्छा काम किया। वास्तव में जब यहां मणि बनाई गई थी तो फिल्म 50% शूट हो चुकी थी। नागेंद्र ने रुद्रमणि बनाने पर कहा, टीम ने बैंक डकैती के दृश्य को फिल्माने के लिए कोल्लूर के पास सरकार द्वारा निर्मित डबल बेडरूम फ्लैटों का एक शेड बनाया था। टीम ने फिल्म के 4 दर्शकों को फिल्माने के लिए रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में एक दिन में फर्श पर पूरे महर्षि शेड का पूर्ण निर्माण किया। नागेंद्र ने खुलासा किया कि टीम ने तिरुमला की 7 पहाड़ियों में प्रवेश होकर ग्राफिक्स के माध्यम से अंजनी में बड़ी हनुमान प्रतिमा को डिजाइन किया गया है। फिल्म को आधिकारिक तौर पर 25 जून 2021 को हैदराबाद में एक पूजा समारोह पर मुकर्रर शॉट के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी भी उसी दिन की गई थी। अगस्त 2021 तक 40% फिल्म का पूरा हो चुका था।
कुछ एक्शन दृश्यों और गानों का फिल्मांकन सितंबर 2021 में आंध्र प्रदेश के मरगुडली और पडेरू में हुआ। दिसंबर 2021 तक लगभग 60% फिल्मांकन पूरा हो गया था। टीम ने वट्टिनंगलपुल्ली में हनुमान स्टूडियो नामक एक अस्थायी स्टूडियो का निर्माण किया, जहां अधिकांश हरे स्क्रीन शॉट्स वाले हिस्से फिल्माए गए थे। वाइड एंगल दृश्यों के लिए टीम आंध्र प्रदेश के पंडेरू और मरगुडुमिल्ली चली गई। अंडरवाटर सीक्वेंस दिसंबर 2022 में मुंबई में फिल्माया गया था। इस कर्म के लिए तेजा सज्जा को हैदराबाद में 15 दिनों तक एक विशेष प्रतीक्षित किया गया। चरमोत्तर दर्शकों को 40 दिनों में शूट किया गया और टीम ने रामोजी फिल्म सिटी से सेट बनाया। हाईवे चरमोत्कर्ष दर्शकों को 5 दिनों तक फिल्माया गया था। मुख्य फोटोग्राफी 17 अप्रैल 2023 तक पूरी हो गई। फिल्मांकन 130 कार्य दिवस तक चला। डबिंग प्रक्रिया अप्रैल 2022 के दौरान शुरू हुई। इसमें तेजा सज्जा ने अपने हिस्से की डबिंग की। हेल्ड्रोजन स्टूडियो हैदराबाद फिल्म का मुख्य दृश्य प्रभाव स्टूडियो था। पोस्ट प्रोडक्शन प्रक्रिया दौरान दर्शकों प्रभावों पर 1 वर्ष से अधिक समय तक व्यापक काम हुआ। फिल्म का वीएफएक्स उदय कृष्णा पडनेता द्वारा किया गया था। अंजनी थीम स्क्रीन का चित्रण 2D की स्टोरी बोर्ड किया गया था, लेकिन बाहुबली 2 द कन्क्लूजन के दृश्य प्रभावों से प्रेरित होकर टीम ने इसे 3D अनुभव देने का फैसला किया और एटी स्टूडियो को इसमें शामिल किया। फिल्म के लिए एनिमेशन स्टूडियो ध्रुव एसोसिएशन विसिकेफी के साथ साथ देश भर के फ्लाइश तकनीशियों के काम किया। अंजनी प्रस्तुतिकरण शॉट 2 मिनट से अधिक समय तक चलने वाला एक तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण दृश्य। इसे प्राप्त करने के लिए व्यापक शोध और हॉलीवुड सॉफ्टवेयर के उपयोग के साथ साथ एक बुद्धिमान पाइपलाइन और नियोजित किया गया। इसे फिल्म के पेड्रो गिर्लू को ग्राफिक्स से जोड़ा गया है। उदय कृष्णा ने कहा कि 14/12 के अपने दोस्त फोटोग्राफर के साथ उन्हें 1 सप्ताह तक पडेरू की यात्रा की। 3000 से अधिक तस्वीरें और वीडियो लिए गए और ग्राफिक्स के अनुरूप फिल्म में उनका उपयोग किया गया। वर्मा की योजना भगवान हनुमान की भूमिका निभाने के लिए कन्नड़ अभिनेता यश को साइन करने और एक लाइव एक्शन त्रिना शामिल करने की थी, लेकिन उदय कृष्णा ने उन्हें एक 3D मॉडल डिजाइनर करने के लिए मना लिया और वर्मा को आश्वासन दिया कि यहाँ कंटूर जैसे नहीं दिखेंगे। भगवान हनुमान के दृश्य प्रभाव शॉट के लिए लगभग 7 महीने लगा गए। उदय कृष्णा ने कहा कि महत्वपूर्ण क्लाइमैक्स गीत में कटोरो रिलेटेड हनुमान फिल्म की यूएसपी है। अंतिम सप्ताह में लगभग 1600 दृश्य प्रभाव शॉट थे, जो फिल्म का लगभग 30% थे। एक साक्षात्कार से प्रशांत वर्मा ने फिल्म की प्री विजुअलाइजेशन, मैट पेंटिंग, 3D और AI कॉल के उपयोग पर चर्चा की। चैटजीपीटी और मिडजर्नी का उपयोग फिल्म के पोस्टर डिजाइन करने के लिए किया गया था। विशेष प्रभाव रघुनाथ द्वारा प्रदान किया गया था। अक्टूबर को फिल्म बैगन के लिए रंग ग्रेडिंग, जो शिव कुमार BVR
द्वारा की गई थी। फिल्म का अंतिम कार्य रंगकर्मी अशधर द्वारा अन्नपूर्णा स्टूडियो के एनआर साउंडट्रैक एंड विजन में किया गया था। साउंड मिक्सिंग 23 नवंबर 2023 को शुरू हुई थी। फिल्म की डबिंग एंटरमड मिक्सिंग एक्सेल राधा कृष्णा द्वारा की गई थी। फिल्म की अंतिम प्रक्रिया प्रति दिसंबर 2023 तक तैयार हो गई थी और उसी महीने केंद्रीय फिल्म प्रमाणपत्र बोर्ड सीबीएफएससी को सौंप दी गई थी। 29 दिसंबर 2023 को फिल्म को 150 मिनट के अंतिम रन टाइम के साथ सेंसर बोर्ड से यूएई प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। सुपर हीरो एक ऐसी शैली है जिसे मैं हमेशा से करना चाहता था, लेकिन इसे लिए एक खास तरह के बजट की ज़रूरत होती है। इसलिए फिर मैंने फैसला किया कि एक सुपर हीरो फिल्म बनाऊंगा। फिर उस समय के आसपास बहुत सी चीज़ें चल रही थी। मेरा जीवन और हनुमान जी का नाम मेरे चारों ओर घटित होता रहा। मैंने अपने जीवन के हनुमान जी को बहुत सुनना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है अवचेतना रूप से मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। मैंने फिल्म का नाम हनुमान रखा है और मैंने सोचा कि अगर मेरे जैसे किसी सामान्य बच्चे को हनुमान जी की शक्ति मिल जाए तो यहाँ वाकई अच्छा होगा। हनुमान विज्ञान कथा, कल्पना और पौराणिक कथा का मिश्रण है। फिल्म जिसमें तेजा सज्जा मुख्य किरदार में है, एक छोटा चोर हनुमंत और उनकी क्षमताओं को बढ़ाने वाले कुलदेवता की खोज के बाद अपने गांव और दुनिया को बचाने की उसकी यात्रा के कई इर्द गिर्द घूमती है। वर्मा ने कहा कि उन्हें स्कूल में एक विषय के रूप में इतिहास पढ़ाया गया था और वे उस कहानियों के प्रति बहुत भावुक थे और उन पात्रों ने उन्हें फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया। जैसे कि उन्हें लगा कि वहाँ ऐतिहासिक पर फिल्म बनाने के लिए प्राप्त पिछड़े या बड़े निर्देशक नहीं हैं। उन्हें एक सुपर हीरो फिल्म करने से शुरुआत की जहां एक सामान्य लड़के और भगवान हनुमान की शक्तियां मिलती है। वहां से शायद उन बड़ी कहानियों का निर्देशक करने के लिए परिपक्व हो सकते हैं। एक साक्षात्कार में उन्हें कहा, मैं हमेशा से एक सुपर हीरो फिल्म करना चाहता था। वास्तव में एक सुपर हीरो बनाना चाहता था क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सोचा मुझे एक फिल्म बनानी चाहिए। मैं नहीं चाहता था यहाँ एक मार्वल या डीसी जैसी सुपर हीरो फिल्म होगी, लेकिन कुछ स्वदेशी और संस्कृति रूप से निहायती होगी। पहला विचार जो मन में आया वहाँ हनुमान जी का था और मैंने कहानी लिखी। फिर मुझे हमारे इतिहास के आधार पर विभिन्न सुपर हीरो के लिए कई विचार मिले और यहाँ आगे बढ़ी। वहाँ से यह फिल्म भारतीय पौराणिक कथा से तत्वों और उधार लेती है, ज़्यादातर रामायण से और हिंदू धर्म की विभिन्न मौखिक और लिखित परंपराओं में भगवान हनुमान और उनके कारनामों का चित्रण कराती है। डीएनआई इंडिया ने लिखा, जय श्री राम के जोरदार उत्षेध और लोकप्रिय भजनों से गीत उधार लेने के बावजूद हनुमान एक धार्मिक फिल्म नहीं है। यहाँ एक सुपर हीरो फिल्म है जो पौराणिक कथाओं और धार्मिक तत्वों का उपयोग कराती है, उन्हें विज्ञान और आध्यात्मिकता के साथ बड़े करीने से मिश्रित करती है। वर्मा ने कहा कि उन्हें इस फिल्म को एक पौराणिक कहानी के रूप में नहीं देखा और इससे उन्हें कई नई चुनौतियां मिलेगी।
यहाँ फिल्म हनुमान के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना के साथ मिश्रित आधुनिक दुनिया पर आधारित है। फिल्म का विचार हनुमान से संबंधित एक छोटी सी कहानी से पैदा हुआ था और यह दर्शकों को चरित्र की कल्पना से पूरी तरह संतुष्ट कर देगा। जैसे हमने बचपन से उनकी कल्पना की थी, हमने 1 साल तक अकेले ही चरित्र रेखा चित्रों पर काम किया। मैं हमेशा हमारी पौराणिक कथाओं और संस्कृति की कहानी से आकर्षित रहा हूँ। जब मैं हनुमान पर शोध कर रहा था तो मुझे हमारी पौराणिक कथाओं में और भी पात्र मिले जिन्हें हमने वास्तव में नहीं खोजा है। दर्शकों को भी उनके बारे में पता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा यहाँ दिलचस्प होगा अगर मैं नए किरदार बना सकूं और साथ ही उनकी महानता का वर्णन कर सकूं। वर्मा ने फिल्म की रिलीज के बाद पीटीआई और बताया, वर्मा ने खुलासा किया कि उन्हें मार्गदर्शन के लिए गीतकार शिवशक्ति दत्त को कहानी सुनाई। इंडिया टुडे की साना फरजीत कहती है, हनुमान को महाशक्तिशाली प्राप्त हो जाती है, इससे उन्हें अपनी प्रेमिका का दिल जीतने का रास्ता मिल जाता है। हालांकि पकड़ा यहाँ है कि कोई मिल गया के जादू की तरह शक्तियाँ या भगवान हनुमान की मणि हो सकती है, सूरज निकलने पर ही उनकी मदद करे। वहाँ यहाँ भी नोट करती है कि अंजनी की काल्पनिक दुनिया का ऐसे भूमि को महर्षि बाहुबली के विटा स्करण की तरह दिखाती है। हनुमान की एक विशाल मूर्ति उस स्थान को सुशोभित कराती है जो आगे आने वाली सभी चीजों की प्रस्तावना के रूप में है। काल्पनिक गांव अंजनी को चुनने के बारे में वर्मा ने कहा, काल्पनिक गांव अंजनी को चुनने के बारे में वर्मा ने कहा, यदि गौतम यूनिवर्स शहर पर आधारित है तो अंजनी को हनुमंतु के जन्म स्थान का नाम भी है। आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है, कुछ हद तक यनम जैसा है। उन्हें क्रिश 2006 और मिनल मुरली 2021 से भी प्रेरणा ली। फिल्म के पॉप संस्कृति तत्वों स्पाइडरमैन, सुपरमैन और बैटमैन का प्राप्त संदर्भ है। यहाँ फिल्म प्रभाव महेश बाबू, पवन कल्याण, अल्लू अर्जुन और नंदनुमुरी बालकृष्ण जैसे तेलुगु सुपरस्टारों और को श्रद्धांजलि देती है। फिल्म में बाहुबली 2015, अड्डू 2005, आर्यन 2004 और पुष्पा द राइज 2021 का जिक्र करने वाले दर्शक की है। फिल्म का संगीत गौरा हरी, अनुदीप देव और कृष्णा सौरभ ने तैयार किया है। ऑडियंस अधिकारी ट्रिपी इंडस्ट्री द्वारा अधिकारित किए गए थे। साउंडट्रैक के केरावानी द्वारा रचित 7 मूल गीत शामिल है जिसके नाम है हनुमान चालीसा, सुपर हीरो हनुमान, अवकाया, अंजनेय, श्री रामदूत स्तोत्र, अंजनी थीम सॉन्ग, मीनाक्षी परिचय गीत जिसका शीर्षक पुलमेना पिल्ला और रघुनंदन है। गीत कृष्ण 8, सिंहाचलन, मन्नेल, हनुमंत, रामनूथ स्तोत्र, शिव शक्ति दत्त, कशरला श्याम और त्रिरोन काल्पनिक कल्याण द्वारा लिखिया गया है। 21 नवंबर 2022 को फिल्म का ऑफिशियल टीजर रिलीज किया गया था। टीजर लॉन्च कार्यक्रम एमी 12 दिसंबर 2022 को NFT संस्करण वास्तव पेश की, जो ऐसा करने वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई। 28 नवंबर 2023 को
अवकाया अंजनेया गीत लॉन्च कार्य हैदराबाद में आयोजित किया गया था। तेजा सज्जा ने 12 दिसंबर 2023 को आयोजित श्रीनिधि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में श्रीविजन 23 में फिल्म का प्रचार किया। आधिकारिक ट्रेलर 18 दिसंबर 2023 को 5 भाषाओं में रिलीज किया गया था। ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम AMB सिनेमाज में आयोजित किया गया था। इसके बाद ट्रेलर को नाटकीय स्क्रीनिंग के लिए सालार भाग एक युद्धविराम के प्रिंट के साथ जोड़ा गया। 23 दिसंबर को तेजा सज्जा ने स्टार स्पोर्ट तेलुगु प्रो कबड्डी लीग में फिल्म का प्रचार किया। बाद में 31 दिसंबर को यूट्यूब पर शेष एक्शन हनुमान शीघ्र से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें आदिवासी शेषक ने प्रशांत वर्मा और तेजा सज्जा का साक्षात्कार किया। इसके तुरंत बाद टीम ने 4 जनवरी 2024 से 9 जनवरी 2024 तक 6 दिनों में 6 शहरों में द सुपर हीरो टूर नामक एक प्रमोशन टूर की योजना बनाई है। दौरे के पहले दिन टीम खाना हुई साउंडेड प्लाजा में एक प्रेस बैठक के लिए कोची। दूसरे दिन टीम ग्रीस पार्क होटल में साक्षात्कार और प्रेस बैठक में भाग लेने के लिए चेन्नई चली गई। बाद में द शेल्टन ग्रेड होटल बेंगलुरु में साक्षात्कार और प्रेस मीटिंग योजित की गई। चौथे दिन मेगा प्री रिलीज उत्सव हैदराबाद के इन कन्वेंशन में आयोजित किया गया था। चिरंजीवी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, जिसकी मेजबानी सुमा कनकाल ने की थी। 5वें दिन फिल्म के हिंदी वितरण एस फिल्म द्वारा मुंबई के PVR सिटी मॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कलाकारों और चालक दल ने मीडिया और प्रशंसकों के साथ बातचीत की गई। कार्यक्रम के राणा दगुवती मुख्य अतिथि थे। 6वें दिन टीम ने नई दिल्ली में हनुमान मंदिर का दौरा किया और क्षेत्र में अपनी फिल्म को बढ़ावा देने के लिए स्थायी मीडिया से बातचीत की गई। यही फिल्म 12 जनवरी 2024 को तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी के डब स्रोण के साथ तेलुगु में रिलीज हुई थी। एक साक्षात्कार में वर्मा ने बताया कि टीजर देखने के बाद जापान और कोरिया के विक्रेताओं ने निर्माण से संपर्क किया। जनवरी 2024 के अंत में यहां बताया गया कि फिल्म का 3D चित्रण 2024 की गर्मियों में रिलीज होने वाला है। अतिरिक्त दर्शकों के साथ माइत्री मूवी मेकर्स ने फिल्म को निजयम तेलंगाना क्षेत्र में वितरित किया। फिल्म को पूरे आंध्र प्रदेश में तेजा पिक्चर गुंटूर अभी सिनेमास नेल्लोर सई चंद्रा फिल्म सीडेड प्राइम शो फिल्म उत्तरद्रा की वेंकट प्रभाती फिल्म पूरी गोदावरी और धीरज मोगिलिनेनी एंटरटेनमेंट पश्चिम द्वारा वितरित किया गया था। गोदावरी और कृष्णा जिला शक्ति फिल्म फैक्ट्री ने तमिलनाडु में फिल्म के वितरण अधिकार हासिल कर लिए। श्री गोकुलम मूवीज ने केरल में फिल्म के वितरण अधिकार हासिल कर लिए। कर्नाटक नाट्य अधिकारी KRG स्टूडियोज द्वारा हासिल किए गए थे। SS फिल्म ने फिल्म को उत्तर भारत में रिलीज किया। प्राइम शो फिल्म को उत्तर भारत में रिलीज किया गया। प्राइम शो एंटरटेनमेंट्स और निर्माण सिनेमास ने फिल्म को उत्तरी अमेरिका में रिलीज किया। अब फरवरी 2022 में यहां बताया गया कि फिल्म ने डिजिटल अधिकारी G5 द्वारा हासिल कर लिए गए और जी नेटवर्क्स ने फिल्म के सैटेलाइट अधिकारी हासिल कर लिए। पोस्टर थिएट्रिकल स्ट्रीमिंग और
सैटेलाइट अधिकारियों का संयुक्त सौदा है 35 करोड़ बताया गया है और हनुमान को चालकों के साथ साथ दर्शकों से भी सर्वभौतिक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिन्होंने प्रशांत वर्मा के निर्देशक, पटकथा, लेखन, कलाकारों के प्रदर्शन, भगवान हनुमान के दृश्य पृष्ठभूमि स्कोर, वीएफएक्स, उत्पादन डिजाइन और दर्शकों की प्रशंसा की। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉन टॉमस पर 6 आलोचनाओं में से 83% समीक्षा सकारात्मक है, जिसकी औसत रेटिंग 10 में से 5.5 है। टाइम्स ऑफ इंडिया के पॉल निकोडेनसन ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, ठोस कहानी कहने, प्रभावशाली दर्शकों और मजबूत प्रदर्शन के साथ फिल्म समकालीन कार्रवाई के साथ पौराणिक कथा के तत्वों को सफलतापूर्वक जोड़ती है, जो भारतीय सिनेमा में एक अत्यधिक देखने का अनुभव प्रदान कराती है। डेक्सन कनिकल भी भावना शर्मा ने 5 में से 3.5 दिए और कहा कि हनुमान नाटक भावनाओं और पौराणिक कथाओं की समीक्षा पेस्ट्री के साथ एक ठोस मनोरंजनात्मक है, जो कुशलता के एक साथ बुना गया है। डिजाइन टुडे की साना फरजीन ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, सितारों संगीत काफ़ी सुखद है और वीएफएक्स विभाग से ऊंची काम किया है। इसके अलावा कॉमेडी दर्शकों थिएटर को जोर से हंसाना और निश्चित रूप से युवा और बुजुर्गों दर्शकों को गुदगुदाया। डिजाइनर इंडिया के अभिमन्यु माथुर ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, हनुमान एक शानदार दर्शक अचानक प्रशंसा है। पौराणिक कथाओं को सुपर हीरो शैली के साथ मिश्रित कराने में प्रशांत वर्मा से पिपली के सिलिशन जोगानी ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, हनुमान 2024 का पहला सरप्राइज पैकेज है, क्योंकि निर्देशक प्रशांत वर्मा उनकी महत्वाकांक्षा को पूरे विश्वास के साथ बड़े पर्दे पर पेश करते हैं। फिल्म की सही मात्रा में ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी के साथ मनोरंजन कराती है और भावपूर्ण मूल्य कुछ जादुई बनाने की दृष्टि के अलावा जो चीज ध्यान खींचती है वहाँ सुपर हीरो कहानी के प्रति गौर गंभीर दृष्टिकोण भी है। एनडीटीवी के भर्ग चांगती ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि हनुमान रोंगटे खड़े कर देने वाली गारंटी शुद्ध फिल्म, बिना किसी बाधा के पूरे परिवार के साथ त्योहार का आनंद ले। बेंगलुरु मिरर के बाई महेश्वर रेड्डी ने 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दिए और कहा कि प्रशांत वर्मा लालची और अविश्वासित गांवों द्वारा गरीबों के शोषण और ऐसे गांवों में लोगों की जीवन शैली जैसे सामाजिक तत्वों के साथ पौराणिक कथा को उत्पादिक रूप से विकसित करने में सफल रहे हैं। कंप्यूटर जनित छवियां परिवार के साथ साथ बड़े पैमाने पर दर्शकों, विशेषकर बच्चों के लिए एक दृश्य उपचार है। तेलंगाना टुडे के साकिब ने लिखा कि हनुमान हाल ही के दिनों में तेलुगु में तकनीकी रूप से बनाई गई सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। संगीत, दृश्य, वीएफएक्स और अन्य सभी उत्पादन तत्व है एपिसोड में पूरी तरह चमकते हैं। द हिंदू की संगीता देवी डड्डू ने लिखा कि निर्देशक प्रशांत वर्मा और अभिनेता तेजा सज्जा की सुपर हीरो फिल्म शक्ति से प्रशांत के साथ 25
परिचित अच्छाई बनाम बुराई महाशक्ति टेम्पलेट को विकसित कराती है और मनोरंजक मसाला सेगमेंट के साथ इसे शीर्ष पर रखती है। फिल्म के राम वेंकट श्रीराम कथी ने लिखा कि हनुमान एक प्रेरणादायक शुरुआत है, यहाँ संस्कृत के लिए सबसे बड़ा आचार्य हो सकता है। और अब इसके हम बॉक्स ऑफिस की बात करें तो टॉलीवुड के 49 साल के इतिहास में हनुमान सबसे बड़ी संस्कृत हिट है। हनुमान ने एक तेलुगु फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने 330 करोड़ से अधिक की कमाई की है। यहाँ 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दुनिया भर में तेलुगु फिल्म ने भारत में अपनी शुरुआती दिनों में 15 करोड़ की कमाई की। हनुमान के हिंदी स्त्रण ने घरेलू स्तर पर 2 दिन में 6 करोड़ का शुद्ध संग्रहण किया। अपने तीसरे दिन के नाटकीय प्रदर्शन में फिल्म ने दुनिया भर में 75 करोड़ से अधिक की कमाई की। भारत से 46 करोड़ के साथ अकेले हिंदी डब स्त्रण के 3 दिनों में 12 करोड़ प्राप्त हुए। फिल्म ने अपनी रिलीज के 4 दिनों में 100 करोड़ से अधिक की कमाई की। हनुमान ने 7 दिनों में 150 करोड़ से अधिक की कमाई की। हिंदी स्त्रण ने अपनी रिलीज के एक सप्ताह में 22 करोड़ की कमाई की। इसमें 9 दिन में 114 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने दुनिया भर में 10 दिन में 200 करोड़ से अधिक की कमाई की, जबकि घरेलू स्तर पर 132 करोड़ की कमाई की। अपने नाटकीय प्रदर्शन के 12 दिन में फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ से अधिक की कमाई की। फिल्म ने 2 सप्ताह में निजाम क्षेत्र तेलंगाना में वितरकों से 30 करोड़ से अधिक की कमाई की। हनुमान ने दुनिया भर में 272 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और हिंदी स्त्रण ने अपनी रिलीज के 18वें दिन में 45 से अधिक की कमाई की है। और फिल्म के अंतिम क्रेडिट में जय हनुमान नामक सीक्वल की घोषणा की गई थी। यहाँ पता चलता है कि फिल्म में जब भगवान हनुमान को हनुमंतु के चरित्र से आधारित महत्व दिया जाएगा। हनुमान हिंदू धर्म पर आधारित प्रशांत वर्मा द्वारा बनाई गई सुपर हीरो फिल्म के भविष्य के साझा ब्रह्मांड से पहली फिल्म है जिससे आधारित तीसरे किस्त है। वर्मा ने घोषणा की कि सीक्वल ने राम मंदिर अयोध्या के उद्घाटन के अवसर पर प्री प्रोडक्शन कार्य शुरू कर दिया है। बाद में यहाँ बताया गया कि अगली कड़ी हनुमान एक 2024 भारतीय तेलुगु भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो प्रशांत वर्मा द्वारा लिखित और निर्देशित और प्राइम शो एंटरटेनमेंट द्वारा निर्माती है। इसमें अमृता अय्यर, वारालक्ष्मी, शरद कुमार, समूथी रक्कनी, विनय राय और वेनेला किशोर के साथ तेजा सज्जा मुख्य भूमिका में। यह फिल्म अंजनदी के काल्पनिक गांव पर आधारित है और प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स बीपीएसयू की पहली किस्त है। अंजनदी नामक एक काल्पनिक जगह पर आधारित यह फिल्म हनुमंत की कहानी का अनुसंधान कराती है, जिस अंजनदी के लोगों को बचाने के लिए भगवान हनुमान की शक्ति मिलती है और एक रहस्यमय मणि के संपर्क में आने के बाद माइकल के खिलाफ उनका सामना होता है। और फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2021 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी 25 जून 2021 को हैदराबाद में शुरू हुई और अप्रैल 2023 के मध्य तक पूरी हो गई।
फिल्म में संगीत गौरीहरि और अनुदीप देव ने दिया है। दरहदी देवेंद्र शिवेंद्र द्वारा, छायाकांत वेंकट कुमार रेड्डी द्वारा परिप्रेक्षित रहस्य प्रभाव और संपादन साईं बाबू तलारी की द्वारा है। हनुमान 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के अवसर पर रिलीज हुई थी। इसे प्रशांत वर्मा के निर्देशित पटकथा लेखन, कलाकारों के प्रदर्शन, भगवान हनुमान के दृश्य, बैकग्राउंड्स स्कोर, वीएफएक्स, प्रोडक्शन डिजाइनर और एक्शन दृश्य की प्रशंसा करते हुए आलोचकों के साथ साथ दर्शकों से सार्वभौमिक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। इस फिल्म ने तेलुगु फिल्म के कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने 330 करोड़ से अधिक की कमाई की है। यह 2024 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और दुनिया भर में 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई है। एक सीक्वल विकास में है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी शुरू होती है 1998 में सौराष्ट्र में। एक युवा माइकल सुपरहीरो के प्रति जुनूनी है और अक्सर सुपरहीरो का रूप धारण कर लेता है। अपने दोस्त श्री के साथ घूमने के दौरान वह अपने घर की छत से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को घायल कर लेता है, जिससे उसे अपने माता पिता का गुस्सा झेलना पड़ता है। थोड़ी देर बाद माइकल को अपने माता पिता को उनके घर के अंदर आग में मारते हुए देखते हुए दिखाया गया है। वर्तमान समय में माइकल जब श्री के नौकरों की मदद से मुंबई में एक प्रतिष्ठित सुपरहीरो है, खुद को मेगा मैन नाम देता है और लुटेरों को मारते हुए चोरी के प्रयास को विफल कर देता है, लेकिन इसे प्रक्रिया में घायल हो जाता है। उसकी चोटें उसे एक ऐसी शक्ति पाने के लिए ललाती करती है जो उसे एक वास्तविक और दुर्जय सुपरहीरो बना दे। अंजनिधि एक डायस्टोपियन वस्ती पालिंगर गजपति के अत्याचार से पीड़ित है। अंजनिधि के एक छोटा चोर हनुमंत मीनाक्षी पर बहुत बड़ा क्रश है। वह लगातार गजपति के अपहृत का मुकाबला करती है, जिससे वह उस पर झूठा डाकू हमला कराने के लिए प्रेरित होता है। हनुमंतु घात को टालने और मीनाक्षी को बचाने में सफल हो जाता है, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाता है और समुद्र में गिर जाता है। पानी के अंदर उसे एक अजीब सा चमकता हुआ रत्न हाथ लग जाता है। इस बीच मीनाक्षी अपने उद्धारकर्ताओं की पहचान उजागर करने के लिए उत्सुक रहती है, जो बचपन से उसकी सहायता कर रहा है। हनुमंतु गंभीर घावों के कारण बेहोश पाया जाता है, लेकिन मणि के कारण चमत्कारी रूप से ठीक हो जाता है, जिससे उसकी बड़ी बहन अंजुमा और सबसे अच्छी दोस्त काशी आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे यह भी पता चलता है कि उसे अलौकिक
शक्ति प्राप्त कर ली है और यहाँ पता लगता है कि मणि केवल सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर ही काम करती है। इस बीच मीनाक्षी एक वृद्ध किसान को आत्महत्या का प्रयास करने के लिए मजबूर करने के लिए गजपति का सामना करती है और वहां उसे पारंपरिक कुश्ती मैच के लिए चुनौती देती है। हनुमंत मीनाक्षी का प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे आता है और शुरू में हारने के बाद सूरज की किरणें उस पर और मणि पर पड़ने के लिए बाद उसे हरा देता है। उन्होंने मीनाक्षी को प्रभावित करते हुए नए नेता का फैसला करने के लिए लोकतंत्रीय चुनावों का प्रस्ताव रखा। इस समय माइकल और श्री अंजनिदी पहुंचते हैं। यहाँ पता चलता है कि माइकल को एक सोशल मीडिया क्लिप के माध्यम से हनुमंत की नई अर्चित महाशक्ति के बारे में पता चला था और वहाँ उसकी क्षमताओं के मूल कारण को उजागर करना चाहता था। माइकल और श्री ने गांव के उद्यान के बहाने अंजनिदी में रहने का फैसला किया। माइकल ने हनुमंत को अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए उकसाने के लिए एक क्रेन ठहरने की साजिश रची, लेकिन हनुमंत ने एक आदिवासी मुखौटे का उपयोग करके मणि को छिपा लिया। इस बीच हनुमंत को काशी की दादी के माध्यम से अंजुमा के प्रति बिना शर्त प्यार का एहसास होता है और वहाँ अपने गैर जिम्मेदार आचरण से उसे चोट पहुँचाने पर पश्चाताप करता है। वहाँ घर की जिम्मेदारी लेते हैं और उसकी शादी की व्यवस्था करता है। श्री ने अपनी शादियों का स्रोत बताने के लिए हनुमंत का उपहरण कर लिया। माइकल दूर से पूछताछ को देखता है और मणि की क्षमता का पता चलता है, क्योंकि हनुमंत मुक्त हो जाता है और सभी गुंडों की पिटाई करता है। वहाँ मीनाक्षी को गजपति द्वारा अब उसके पीछे भेजे गए अधिक डाकूओं से बचाता है। इस प्रक्रिया में वहाँ उसे बताता है कि वहाँ बचपन में उसका रक्षक रहा है और मणि और उसकी शक्तियों के बारे में खुलासा करता है। वे एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं का इजहार भी करते हैं। वहाँ गजपति को भी ठीक करता है, उसे आगामी चुनाव में खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करता है और उसे मीनाक्षी से दूर रहने की चेतावनी देता है। हनुमंत माइकल के बारे में और अधिक जानने के लिए उसके करवा में घुस जाता है। इस बीच माइकल ने मणि हासिल करने के लिए अंजनदी को नष्ट करने का फैसला किया। जब श्री ने सहयोग करने से इनकार कर दिया तो माइकल ने खुलासा किया कि उसने ही बचपन में अपने माता पिता को आग लगाकर और घर के अंदर बंद करके उनकी हत्या कर दी थी। श्री ने माइकल के बारे में सच्चाई उजागर करने की धमकी दी, लेकिन उसने उसे मारा, जिससे अस्थमा का
दौरा पड़ा और उसे आग में मरने के लिए छोड़ दिया गया। माइकल को हनुमान की उपस्थिति का पता चलता है और वह अपने आदमियों से उस पर हमला करवाता है, लेकिन एक बुजुर्ग ऋषि खुद को हनुमान के रूप में प्रकट करके उस सभी से लड़ता है। अंजुमा की शादी के दिन माइकल ने हनुमंत पर उसके पैसे और प्रेशियस रत्न लुटाने का आरोप लगाया। अंजुमा के निर्देश पर हनुमंत मणि लौटा देता है, लेकिन यहाँ एक अवृत कांच निकला जो माइकल की आँख को नुकसान पहुँचाता है और उसके असली रंग को उजागर करता है। जैसे ही हनुमंत मणि के बारे में ग्रामीणों को बताता है, माइकल अपने गुर्गों को उसे मारने का निर्देश देते हैं, लेकिन अंजुमा अपने भाई के लिए लड़ती है और इस प्रक्रिया में गोली मार देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बादल छाए रहने के कारण अंजुमा को बचाने में रक्त की असमर्थता से निराश होकर हनुमान ने उसे फेंक दिया और रोते हुए उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि माइकल ने ड्रोन के माध्यम से गांव में जहरीली धुआं छोड़, जिससे सभी ग्रामीण डर गए। उसकी साजिश का पता चलने पर मीनाक्षी हनुमान को ढूंढने के लिए दौड़ती है, लेकिन गांव को बचाने की जिम्मेदारी से उनका मोहभाग हो जाता है। बुजुर्ग ऋषि आते हैं और खुद को विभीषण घोषित करते हैं। विभीषण ने खुलासा किया कि भगवान हनुमान ने मणि प्राप्त करने के लिए स्वयं हनुमंत को चुना, जिसमें उनके रक्त की एक बूंद शामिल थी। इस प्रकार उन्हें स्वयं हनुमान के समान शक्तियाँ प्रदान की गई। नई प्रेरणा के साथ हनुमंत ने माइकल के पीछे जाने का फैसला किया। उसके साथ सिरी भी शामिल है, जिसे उसने आग से बचाया था, और गजपति और उसके लोगों भी वे माइकल और उनके आदमियों से लड़ते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में वे खुद को पंगु बना लेते हैं। अंजुमा को अंजनदी की रक्षा करने के लिए कहे को याद करने के बाद हनुमान ने अपने पक्षघात पर काबू पा लिया। एक बंदर हनुमंत मणि को उछाल देता है, जो फिर माइकल पर हावी होने में कामयाब हो जाता है। वहाँ ड्रोन को भी नष्ट कर देता है और ग्रामीणों को उनके पक्षघात से मुक्त कराता है। हालांकि हाथापाई में माइकल को रत्न की मिल जाता है और वहाँ अपने हेलीकॉप्टर में उड़ जाता है। हनुमंत ने हेलीकॉप्टर में विस्फोट कर दिया, जिससे माइकल की मौत हो गई और मणि नष्ट हो गई। मणि से रक्त की बूंद स्थगित रूप से हनुमंत में समाप्ति हो जाती है, जबकि विभीषण को असुरों के साथ जबरदस्त युद्ध की आकांक्षा थी। भगवान हनुमान हिमालय की एक गुफा से निकलते हैं और हनुमंत के सामने प्रकट होते हैं। विभीषण भगवान हनुमान द्वारा भगवान राम को दिए गए वादे को याद कराते हैं और घोषणा करते हैं कि आखिरकार उनके लिए अपनी शपथ पर कायम
रहने का समय आ गया है और जो भी रेड्डी 2021 देखने के बाद निर्माता निरंजन रेड्डी ने अपने बैनर के लिए एक फिल्म निर्देशित कराने के लिए निर्देशित प्रशांत वर्मा से संपर्क किया। जोवी रेड्डी का सफलतापूर्वक निर्देशित कराने के बाद वर्मा ने 29 मई 2021 को अपने जन्मदिन के अवसर पर अपनी चौथी फिल्म की घोषणा की। यहाँ घोषणा की गई कि यह फिल्म तेलुगु सिनेमा की पहली सुपरहीरो फिल्म होगी। डेक्कन क्रोनिकल के साथ एक साक्षात्कार में कहा गया कि फिल्म हिंदू भगवान हनुमान से प्रेरित है। उन्होंने आगे कहा, जहां तक फिल्म के शीर्षक की बात है, प्रशांत कहते हैं कि उन्होंने इस डेक्कन क्रोनिकल के साथ एक साक्षात्कार में कहा गया कि फिल्म हिंदू भगवान हनुमान से प्रेरित है। उन्होंने आगे कहा, जहां तक फिल्म के शीर्षक की बता है, प्रशांत कहते हैं कि उन्हें इसे इसलिए चुना क्योंकि यह कई लोगों के लिए एक संप्रेरणा था। जब वे हिंदू धर्म में किसी महाशक्ति या सुपरहीरो के बारे में सोचते हैं तो हमें भगवान हनुमान याद आते हैं। फिल्म के शीर्षक के अनुसार फिल्म में नायक का नाम हनुमान है। फिल्म को प्राइम शो एंटरटेनमेंट के तहत अमेरिकी एनआरआई फिल्म वितरण कड़गड़ाला निरंजन रेड्डी द्वारा विकसित प्रोत्साहित किया गया था। इसे 20 करोड़ के बजट पर बनाया गया था। नवंबर 2022 में हैदराबाद में आयोजित टीजर लॉन्च इवेंट के दौरान वर्मा ने खुलासा किया कि उत्पादन बजट प्रारंभिक मूल्यांकन से 6 गुना बढ़ गया है। हनुमान प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स पीवीसीयू की पहली किस्त है। हनुमान की कहानी वर्मा से आई और फिर स्क्रीन प्ले सिविलियन में उनकी टीम द्वारा विकसित की गई एक लेखन टीम जिसकी उन्हें अपनी बहन स्नेहा समीरा के साथ सह स्थापना की थी। एक साक्षात्कार में वर्मा ने कहा कि गुरुकुल में उनकी शिक्षा से उन्हें फिल्म के शोध में मदद की। वर्मा ने फिल्म बनाते समय एस राजामौली से भी सलाह ली। फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए अनुदीप देव, गौरी हरी और कृष्णा सौरभ को काम पर रखा गया था। गौरा हरी ने फिल्म के लिए पृष्ठभूमि स्कोर तैयार किया। जोवी रेड्डी के साथ वर्मा के साथ पुनर्मिलन के लिए साईं बाबू तलारी को स्थापन के लिए नियुक्त किया गया था। अन्य तकनीशियनों में सिनेमाग्राफर दशहरित शिवेंद्र, प्रोडक्शन डिजाइनर नरेंद्र तालंगा, एक्शन कोरियोग्राफर नंदू और पृथ्वी, कॉस्मेटिक डिजाइनर लंका संतोषी शामिल है। पहला शूटिंग शेड्यूल शुरू होने से पहले टीम ने ग्रीन स्क्रीन शॉट फिल्म के लिए तेलंगाना में स्थित वटिनंगलपल्ली में पेटेंट पर ली गई जमीन पर एक स्टूडियो का निर्माण किया था। फिल्म निर्माण की शुरुआत से पहले तेजा सज्जा ने फिल्म में अपनी भूमिका के लिए शारीरिक और गहन प्रशिक्षण के लिए एक विशेष कार्यशाला में भाग लिया था। तेजा सज्जा ने हनुमंत नाम के सुपरहीरो का किरदार निभाया था और वह
लंबे बाल और दाढ़ी वाले लुक में थे। 25 अलग अलग लुक के बाद उन्हें लुक को अंतिम रूप दिया गया। जो यहाँ जोम्बी रेड्डी और अद्भुतम 2021 के बाद वर्मा के साथ तेजा का तीसरा सहयोग है। तेजा सज्जा को मुख्य अभिनेता के रूप में चुनने के बारे में वर्मा ने कहा, जब मैं इस फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहा था तो मैं एक ऐसे अभिनेता को लेना चाहता था जो अपना 100% दे सके और इस फिल्म के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो। उसे एक विशेष लुक बनाए रखना था और भूमिका के अनुरूप भी है, इसलिए मुझे लगता है कि तेजा इस भूमिका में फिट बैठते हैं। वहाँ सबसे प्यारे अंडरडॉग और एक अद्भुत अभिनेता है जो मुझे इस फिल्म को बनाने के लिए पर्याप्त समय दे सकते हैं। फिल्म के लिए उन्हें स्कूबा ड्राइविंग सीखनी पड़ी। अमृता अय्यर को फिल्म की मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुना गया था और उन्हें चरित्र का नाम मीनाक्षी दिसंबर 2021 में सामने आया था। वर्मा ने कहा कि उन्हें नीली नीली आकाशम गाने देखने के बाद अमृता अय्यर का चयन किया। वरलक्ष्मी शरत कुमार को एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया था और उनके शामिल किया जाने की पुष्टि उनके जन्मदिन के पूर्व संध्या पर 4 मार्च 2022 को की गई थी। तमिल अभिनेता विनय राय को जून 2022 ने खुलासा किया कि राय का सूट पहनना मुश्किल था और शूटिंग के दौरान उनका वजन 2 किलोग्राम कम हो गया था। फिल्म में वेलन्ना किशोर, सत्या गेटअप, सीनू राज, दीपक शेट्टी, कौशिका महाता और भानु प्रकाश भी प्रमुख भूमिका में है। विभीषण की भूमिका निभाने के लिए गिरीश शेट्टी से संपर्क किया गया था, लेकिन उन्हें कतारा के प्रति प्रतिबंधों का लंबा लाभा लेते हुए यहां भूमिका निभाने से इनकार कर दिया और इस तरह समुद्रकानी के पास चले गए। रवि तेजा ने बंदर पात्र कोटी को अपनी आवाज दी। काल्पनिक गांव का नाम अंजनी घोषित किया गया था। नागेंद्र तंगला ने हनुमान के लिए प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में काम किया। टीम ने हैदराबाद के पास वट्टिनगुल्लेपल्ली में एक कृषि भूमि पेटेंट पर ली और वहां अंजनी के सेट डिजाइन किए, जिसमें लगभग 150 से 200 दिन लगे। जब निर्देशक प्रशांत ने यह कहानी सुनाई तो हम निश्चित रूप से अंजनी के लिए एक नई दुनिया बनाना चाहते थे। हमने सोचा कि इसे स्वाभाविक रूप से कल्पना और वास्तविकता के करीब डिजाइन किया जाना चाहिए। हरे भरे वातावरण, ऊंची पहाड़ियों और नदी से घिरा हुआ। दूसरी ओर हम इसे पंचभूतों के बीच एक सुंदर गांव की तरह बनाने के लिए प्रतिबद्ध थे। अंजनी गांव के निर्माण पर नागेंद्र ने कहा, बैंक लड़ाई का क्रम भी वहीं सेट किया गया था। मेरे लिए चुनौती रुद्रमणि को डिजाइन करना था और हनुमान की रक्त बूंद से बनी है। हमने इसे प्राकृतिक और सभी के लिए विश्वसनीय बनाने के लिए विभिन्न आकारों में 100 से अधिक मणि बनाई। अंत में हनुमान की रक्त बूंद को राम की रक्त बूंद के सामने बूंद के रूप में रखा गया। नाम और एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच से घिरा हुआ, इसने
अच्छा काम किया। वास्तव में जब यहाँ मणि बनाई गई थी तो फिल्म 50% शूट हो चुकी थी। नागेंद्र ने रुद्रमणि बनाने पर कहा, टीम ने बैंक डकैती के दृश्य को फिल्माने के लिए कोल्लूर के पास सरकार द्वारा निर्मित डबल बेडरूम फ्लैटों का एक शेड बनाया था। टीम ने फिल्म के चरमोत्कर्ष दृश्यों को फिल्माने के लिए रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में एक दिन में फर्श पर पूरे महर्षि शेड का पूर्ण निर्माण किया। नागेंद्र ने खुलासा किया कि टीम ने तिरुमला की 7 पहाड़ियों में प्रेषित होकर ग्राफिक्स के माध्यम से अंजनी में बड़ी हनुमान प्रतिमा को डिजाइन किया गया है। फिल्म को आधिकारिक तौर पर 25 जून 2021 को हैदराबाद में एक पूजा समारोह पर मूर्खतन शॉट के साथ लॉन्च किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी भी उसी दिन की गई थी। अगस्त 2021 तक 40% फिल्म का पूरा हो चुका था। कुछ एक्शन दृश्यों और गानों का फिल्मांकन सितंबर 2021 में आंध्र प्रदेश के मरगुडली और पडेरू में हुआ। दिसंबर 2021 तक लगभग 60% फिल्मांकन पूरा हो गया था। टीम ने वट्टिनंगलपुल्ली में हनुमान स्टूडियो नामक एक अस्थायी स्टूडियो का निर्माण किया, जहां अधिकांश हरे स्क्रीन शॉट्स वाले हिस्से फिल्माए गए थे। वाइड एंगल दृश्यों के लिए टीम आंध्र प्रदेश के पंडेरू और मरगुडुमिल्ली चली गई। अंडरवाटर सीक्वेंस दिसंबर 2022 में मुंबई में फिल्माया गया था। इस कर्म के लिए तेजा सज्जा को हैदराबाद में 15 दिनों तक एक विशेष प्रतीक्षा से प्रतीक्षित किया गया। चरमोत्कर्ष दर्शकों को 40 दिनों में शूट किया गया और टीम ने रामोजी फिल्म सिटी से सेट बनाया। हाईवे चरमोत्कर्ष दर्शकों को 5 दिनों तक फिल्माया गया था। मुख्य फोटोग्राफी 17 अप्रैल 2023 तक पूरी हो गई। फिल्म का 130 कार्य दिवस तक चला। डबिंग प्रक्रिया अप्रैल 2022 के दौरान शुरू हुई। इसमें तेजा सज्जा ने अपने हिस्से की डबिंग की। हेल्डोजन स्टूडियो हैदराबाद फिल्म का मुख्य दृश्य प्रभाव स्टूडियो था। पोस्ट प्रोडक्शन प्रक्रिया दौरान दर्शकों प्रभावों पर 1 वर्ष से अधिक समय तक व्यापक काम हुआ। फिल्म का वीएफएक्स उदय कृष्णा पडनेता द्वारा किया गया था। अंजनी थीम स्क्रीन का चित्रण 2D की स्टोरी बोर्ड किया गया था, लेकिन बाहुबली 2 द कन्क्लूजन के दृश्य प्रभावों से प्रेरित होकर टीम ने इसे 3D अनुभव देने का फैसला किया और एटी स्टूडियो को इसमें शामिल किया। फिल्म के लिए एनिमेशन स्टूडियो ध्रुव एसोसिएशन विसिकेफी के साथ साथ देश भर के फ्लाइश तकनीशियों के काम किया। अंजनी प्रस्तुतिकरण शॉट 2 मिनट से अधिक समय तक चलने वाला एक तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण दृश्य। इसे प्राप्त करने के लिए व्यापक शोध और हॉलीवुड सॉफ्टवेयर के उपयोग के साथ साथ एक बुद्धिमान पाइपलाइन और नियोजित किया गया। इसे फिल्म के पेड्रो गिर्लू को ग्राफिक्स से जोड़ा गया है। उदय कृष्णा ने कहा कि 14वां
14-12 के अपने दोस्त फोटोग्राफर के साथ उन्हें एक सप्ताह तक पडेरू की यात्रा की। 3000 से अधिक तस्वीरें और वीडियो लिए गए और ग्राफिक्स के अनुरूप फिल्म में उनका उपयोग किया गया। वर्मा की योजना भगवान हनुमान की भूमिका निभाने के लिए कन्नड़ अभिनेता यश को साइन करने और एक लाइव एक्शन त्रिना शामिल करने की थी, लेकिन उदय कृष्णा ने उन्हें एक 3D मॉडल डिजाइनर करने के लिए मनाया लिया और वर्मा को आश्वासन दिया कि यहाँ कंटूर जैसे नहीं दिखेंगे। भगवान हनुमान के दृश्य प्रभाव शॉट के लिए लगभग 7 महीने लगा गए। उदय कृष्णा ने कहा कि महत्वपूर्ण क्लाइमेक्स गीत में कटोरो रिलेटेड हनुमान फिल्म की यूएसपी है। अंतिम सप्ताह में लगभग 1600 दृश्य प्रभाव शॉट थे, जो फिल्म का लगभग 30% थे। एक साक्षात्कार से प्रशांत वर्मा ने फिल्म की प्री विजुअलाइजेशन, मैट पेंटिंग, 3D और AI कॉल के उपयोग पर चर्चा की। चैटजीपीटी और मिडजर्नी का उपयोग फिल्म के पोस्टर डिजाइन करने के लिए किया गया था। विशेष प्रभाव रघुनाथ द्वारा प्रदान किया गया था। अक्टूबर को फिल्म बैगन के लिए रंग ग्रेडिंग, जो शिव कुमार बीवीआर द्वारा की गई थी। फिल्म का अंतिम कार्य रंगकर्मी अशधर द्वारा अन्नपूर्णा स्टूडियो के NR साउंडट्रैक एंड विजन में किया गया था। साउंड मिक्सिंग 23 नवंबर 2023 को शुरू हुई थी। फिल्म की डबिंग एंटरमाड मिक्सिंग एक्सल राधा कृष्णा द्वारा की गई थी। फिल्म की अंतिम प्रक्रिया 31 दिसंबर 2023 तक तैयार हो गई थी और उसी महीने केंद्रीय फिल्म प्रमाण पत्र बोर्ड CBFC को सौंप दी गई थी। 29 दिसंबर 2023 को फिल्म को 150 मिनट के अंतिम रन टाइम के साथ सेंसर बोर्ड से UAE प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। सुपर हीरो एक ऐसी शैली है जिसे मैं हमेशा से करना चाहता था, लेकिन इसे लिए एक खास तरह के बजट की ज़रूरत होती है। इसलिए फिर मैंने फैसला किया कि एक सुपर हीरो फिल्म बनाऊंगा। फिर उस समय के आसपास बहुत सी चीज़ें चल रही थी। मेरा जीवन और हनुमान जी का नाम मेरे चारों ओर घटित होता रहा। मैंने अपने जीवन के हनुमान जी को बहुत सुनना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है अवचेतना रूप से मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। मैंने फिल्म का नाम हनुमान रखा है और मैंने सोचा कि अगर मेरे जैसे किसी सामान्य बच्चे को हनुमान जी की शक्ति मिल जाए तो यहाँ वाकई अच्छा होगा। हनुमान विज्ञान कथा, कल्पना और पौराणिक कथा का मिश्रण है। फिल्म जिसमें तेजा सज्जा मुख्य किरदार में है, एक छोटा चोर हनुमंत और उनकी क्षमताओं को बढ़ाने वाले कुलदेवता की खोज के बाद अपने गांव और दुनिया को बचाने की उसकी यात्रा के कई इर्द गिर्द घूमती है। वर्मा ने कहा कि उन्हें स्कूल में एक विषय के रूप में इतिहास पढ़ाया गया था और वे उस कहानियों के प्रति बहुत भावुक थे और उन पात्रों ने उन्हें फिल्म बनाने के लिए प्रेरित
किया, जैसे कि उन्हें लगा कि वह ऐतिहासिक पर फिल्म बनाने के लिए प्राप्त पिछड़े या बड़े निर्देशक नहीं हैं। उन्हें एक सुपर हीरो फिल्म करने से शुरुआत की, जहां एक सामान्य लड़के और भगवान हनुमान की शक्तियां मिलती है। वहां से शायद उन बड़ी कहानियों का निर्देशक करने के लिए परिपक्व हो सकते हैं। एक साक्षात्कार में उन्हें कहा, मैं हमेशा से एक सुपर हीरो फिल्म करना चाहता था, वास्तव में एक सुपर हीरो बनना चाहता था। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सोचा मुझे एक फिल्म बनानी चाहिए। मैं नहीं चाहता था यहाँ एक मार्वल या डीसी जैसी सुपर हीरो फिल्म होगी, लेकिन कुछ स्वदेशी और संस्कृति रूप से निहित होगी। पहला विचार जो मन में आया वह हनुमान जी का था और मैंने कहानी लिखी। फिर मुझे हमारे इतिहास के आधार पर विभिन्न सुपर हीरो के लिए कई विचार मिले और यहाँ आगे बढ़ी। वहाँ से यह फिल्म भारतीय पौराणिक कथा से तत्वों और उधार लेती है, ज़्यादातर रामायण से और हिंदू धर्म की विभिन्न मौखिक और लिखित परंपराओं में भगवान हनुमान और उनके कारनामों का चित्रण कराती है। डीएनआई इंडिया ने लिखा, जय श्री राम के जोरदार उत्साह और लोकप्रिय भजनों से गीत उधार लेने के बावजूद हनुमान एक धार्मिक फिल्म नहीं है, यह एक सुपर हीरो फिल्म है जो पौराणिक कथाओं और धार्मिक तत्वों का उपयोग कराती है, उन्हें विज्ञान और आध्यात्मिकता के साथ बड़े करीने से मिश्रित करती है। वर्मा ने कहा कि उन्हें इस फिल्म को एक पौराणिक कहानी के रूप में नहीं देखा और इससे उन्हें कई नई चुनौतियां मिलेगी। यह फिल्म हनुमान के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना के साथ मिश्रित आधुनिक दुनिया पर आधारित है। फिल्म का विचार हनुमान से संबंधित एक छोटी सी कहानी से पैदा हुआ था और यह दर्शकों को चरित्र की कल्पना से पूरी तरह संतुष्ट कर देगा। जैसे हमने बचपन से उनकी कल्पना की थी, हमने 1 साल तक अकेले ही चरित्र रेखा चित्रों पर काम किया। मैं हमेशा हमारी पौराणिक कथाओं और संस्कृति की कहानी से आकर्षित रहा हूँ। जब मैं हनुमान पर शोध कर रहा था तो मुझे हमारी पौराणिक कथाओं में और भी पात्र मिले जिन्हें हमने वास्तव में नहीं खोजा है। दर्शकों को भी उनके बारे में पता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा यह दिलचस्प होगा अगर मैं नए किरदार बना सकूं और साथ ही उनकी महानता का वर्णन कर सकूं। वर्मा ने फिल्म की रिलीज के बाद पीटीआई और बताया, वर्मा ने खुलासा किया कि उन्हें मार्गदर्शन के लिए गीतकार शिवशक्ति दत्त को कहानी सुनाई। इंडिया टुडे की साना फरजीत कहती है, हनुमान को महाशक्तिशाली प्राप्त हो जाती है, इससे उन्हें अपनी प्रेमिका का दिल जीतने का रास्ता मिल जाता है। हालांकि पकड़ा यहाँ है कि कोई मिल गया के जादू की तरह शक्तियाँ या भगवान हनुमान की मणि हो सकती है, सूरज निकलने पर ही उनकी मदद करे। वहाँ यहाँ भी नोट करती है कि अंजनी की काल्पनिक दुनिया का ऐसे भूमि को
महर्षि बाहुबली के वीटा स्करण की तरह दिखती है। हनुमान की एक विशाल मूर्ति उस स्थान को सुशोभित कराती है, जो आगे आने वाली सभी चीजों की प्रस्तावना के रूप में है। काल्पनिक गांव अंजनी को चुनने के बारे में वर्मा ने कहा काल्पनिक गांव अंजलि को चुनने के बारे में वर्मा ने कहा, यदि गौतम यूनिवर्स शहर पर आधारित है तो अंजनी को हनुमंतु के जन्म स्थान का नाम भी है। आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है, कुछ हद तक यनम जैसा है। उन्हें क्रिश 2006 और मिनल मुरली 2021 से भी प्रेरणा ली। फिल्म के पॉप संस्कृति तत्वों स्पाइडरमैन, सुपरमैन और बैटमैन का प्राप्त संदर्भ है। यहाँ फिल्म प्रभाव महेश बाबू, पवन कल्याण, अल्लू अर्जुन और नंदनुमुरी बालकृष्ण जैसे तेलुगु सुपरस्टारों और को श्रद्धांजलि देती है। फिल्म में बाहुबली 2015, अड्डू 2005, आर्यन 2004 और पुष्पा द राइज 2021 का जिक्र करने वाले दर्शक की है। फिल्म का संगीत गौरा हरी, अनुदीप देव और कृष्णा सौरभ ने तैयार किया है। ऑडियंस अधिकारी ट्रिपी इंडस्ट्री द्वारा अधिकारित किए गए थे। साउंडट्रैक के केरावानी द्वारा रचित 7 मूल गीत शामिल है, जिसके नाम है हनुमान चालीसा, सुपर हीरो हनुमान, अवकाया अंजनेय, श्री रामदूत स्तोत्र, अंजनी थीम सॉन्ग, मीनाक्षी परिचय गीत जिसका शीर्षक पुलमेना पिल्ला और रघुनंदन है, गीत कृष्ण 8, सिंहाचलन, मन्नेल, हनुमंत रामनूत स्तोत्र, शिव शक्ति दत्त, कशरला श्याम और त्रिरोन काल्पनिक कल्याण द्वारा लिखा गया है। 21 नवंबर 2022 को फिल्म का ऑफिशियल टीजर रिलीज किया गया था। टीजर लॉन्च कार्यक्रम एमी 12 दिसंबर 2022 को NFT संस्करण वास्तव पेश की, जो ऐसा करने वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई। 28 नवंबर 2023 को अवकाया अंजनेय गीत लॉन्च कार्य हैदराबाद में आयोजित किया गया था। तेजा सज्जा ने 12 दिसंबर 2023 को आयोजित श्रीनिधि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में श्रीविजन 23 में फिल्म का प्रचार किया। आधिकारिक ट्रेलर 18 दिसंबर 2023 को 5 भाषाओं में रिलीज किया गया था। ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम AMB सिनेमाज में आयोजित किया गया था। इसके बाद ट्रेलर को नाटकीय स्क्रीनिंग के लिए सालार बाग एक युद्धविराम के प्रिंट के साथ जोड़ा गया। 23 दिसंबर को तेजा सज्जा ने स्टार स्पोर्ट तेलुगु प्रो कबड्डी लीग में फिल्म का प्रचार किया। बाद में 31 दिसंबर को यूट्यूब पर शेष एक्शन हनुमान शीघ्र से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें आदिवासी शासक ने प्रशांत वर्मा और तेजा सज्जा का साक्षात्कार किया। इसके तुरंत बाद टीम ने 4 जनवरी 2024 से 9 जनवरी 2024 तक 6 दिनों में 6 शहरों में द सुपर हीरो टूर नामक एक प्रमोशन टूर की योजना बनाई है। दौरे के पहले दिन टीम खाना हुई साउंडेड प्लाजा में एक प्रेस
बैठक के लिए कोची। दूसरे दिन टीम ग्रीस पार्क होटल में साक्षात्कार और प्रेस बैठक में भाग लेने के लिए चेन्नई चली गई। बाद में द शेल्टन ग्रेड होटल बेंगलुरु में साक्षात्कार और प्रेस मीटिंग आयोजित की गई। चौथे दिन मेगा प्री रिलीज उत्सव हैदराबाद के इन कन्वेंशन में आयोजित किया गया था। चिरंजीवी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, जिसकी मेजबानी सुमा कनकाल के ने की थी। पांचवें दिन फिल्म के हिंदी वितरण एस फिल्म द्वारा मुंबई के पीवीआर सिटी मॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कलाकारों और चालक दल ने मीडिया और प्रशंसकों के साथ बातचीत की गई। कार्यक्रम के राणा दगुवती मुख्य अतिथि थे। छठवें दिन टीम ने नई दिल्ली में हनुमान मंदिर का दौरा किया और क्षेत्र में अपनी फिल्म को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मीडिया से बातचीत की गई। यही फिल्म 12 जनवरी 2024 को तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी के डब स्रोण के साथ तेलुगु में रिलीज हुई थी। एक साक्षात्कार में वर्मा ने बताया कि टीजर देखने के बाद जापान और कोरिया के विक्रेताओं ने निर्माण से संपर्क किया। जनवरी 2024 के अंत में यहां बताया गया कि फिल्म का 3D चित्रण 2024 की गर्मियों में रिलीज होने वाला है। अतिरिक्त दर्शकों के साथ माइत्री मूवी मेकर्स ने फिल्म को निजाम तेलंगाना क्षेत्र में वितरित किया। फिल्म को पूरे आंध्र प्रदेश में तेजा पिक्चर गुंटूर, अभी सिनेमाज नेल्लोर, सई चंद्रा फिल्म सीडेड, प्राइम शो फिल्म उत्तरदा की वेंकट प्रभावती फिल्म पूरी गोदावरी और धीरज मोगिलिनेनी एंटरटेनमेंट पश्चिम द्वारा वितरित किया गया था। गोदावरी और कृष्णा जिला शक्ति फिल्म फैक्ट्री ने तमिलनाडु में फिल्म के वितरण अधिकार हासिल कर लिए। श्री गोकुलम मूवीज ने केरल में फिल्म के वितरण अधिकार हासिल कर लिए। कर्नाटक नाट्य अधिकारी केआरजी स्टूडियोज द्वारा हासिल किए गए थे। एसएस फिल्म ने फिल्म को उत्तर भारत में रिलीज किया। प्राइम शो फिल्म को उत्तर भारत में रिलीज किया गया। प्राइम शो एंटरटेनमेंट्स और निर्माण सिनेमास ने फिल्म को उत्तरी अमेरिका में रिलीज किया। अब फरवरी 2022 में यहां बताया गया कि फिल्म ने डिजिटल अधिकार जी5 द्वारा हासिल कर लिए गए और जी नेटवर्क्स ने फिल्म के सैटेलाइट अधिकार हासिल कर लिए। पोस्टर थिएट्रिकल स्ट्रीमिंग और सैटेलाइट अधिकारियों का संयुक्त सौदा है 35 करोड़ बताया गया है और हनुमान को चालकों के साथ साथ दर्शकों से भी सर्वभौतिक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिन्होंने प्रशांत वर्मा के निर्देशक, पटकथा, लेखन, कलाकारों के प्रदर्शन, भगवान हनुमान के दृश्य पृष्ठभूमि स्कोर, वीएफएक्स, उत्पादन डिजाइन और दर्शकों की प्रशंसा की। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉन टॉमस पर 6 आलोचनाओं में से 83% समीक्षा सकारात्मक है, जिसकी औसत रेटिंग 10 में से 5.5 है। टाइम्स ऑफ इंडिया के पॉल निकोडेनसन ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, ठोस कहानी कहने, प्रभावशाली दर्शकों और मजबूत
प्रदर्शन के साथ फिल्म समकालीन कार्रवाई के साथ पौराणिक कथा के तत्वों को सफलतापूर्वक जोड़ती है, जो भारतीय सिनेमा में एक अत्यधिक देखने का अनुभव प्रदान कराती है। डेक्कन क्रॉनिकल भी भावना शर्मा ने 5 में से 3.5 दिए और कहा कि हनुमान नाटक भावनाओं और पौराणिक कथाओं की समीक्षा पेस्ट्री के साथ एक ठोस मनोरंजनात्मक है, जो कुशलता के एक साथ बुना गया है। डिज़ाइन टुडे की साना फरजीन ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, सितारों संगीत काफ़ी सुखद है और वीएफएक्स विभाग से ऊंची काम किया है। इसके अलावा कॉमेडी दर्शकों थिएटर को जोर से हंसाना और निश्चित रूप से युवा और बुजुर्गों दर्शकों को गुदगुदाया। डिजाइनर इंडिया के अभिमन्यु माथुर ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, हनुमान एक शानदार दर्शक अचानक प्रशंसा है। पौराणिक कथाओं को सुपर हीरो शैली के साथ मिश्रित कराने में प्रशांत वर्मा से पिपली के सिलिशन जोगानी ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, हनुमान 2024 का पहला सरप्राइज पैकेज है, क्योंकि निर्देशक प्रशांत वर्मा उनकी महत्वाकांक्षा को पूरे विश्वास के साथ बड़े पर्दे पर पेश करते हैं। फिल्म की सही मात्रा में ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी के साथ मनोरंजन कराती है और भावपूर्ण मूल्य कुछ जादुई बनाने की दृष्टि के अलावा जो चीज ध्यान खींचती है वहाँ सुपर हीरो कहानी के प्रति गौर गंभीर दृष्टिकोण भी है। एनडीटीवी के भर्ग चांगती ने 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि हनुमान रोंगटे खड़े कर देने वाली गारंटी शुद्ध फिल्म, बिना किसी बाधा के पूरे परिवार के साथ त्योहार का आनंद ले। बेंगलुरु मिरर के बाई महेश्वर रेड्डी ने 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दिए और कहा कि प्रशांत वर्मा लालची और अविश्वासित गांवों द्वारा गरीबों के शोषण और ऐसे गांवों में लोगों की जीवन शैली जैसे सामाजिक तत्वों के साथ पौराणिक कथा को उत्पादित रूप से विकसित करने में सफल रहे हैं। कंप्यूटर जनित छवियां परिवार के साथ साथ बड़े पैमाने पर दर्शकों, विशेषकर बच्चों के लिए एक दृश्य उपचार है। तेलंगाना टुडे के साकिब ने लिखा कि हनुमान हाल ही के दिनों में तेलुगु में तकनीकी रूप से बनाई गई सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। संगीत, दृश्य, वीएफएक्स और अन्य सभी उत्पादन तत्व है एपिसोड में पूरी तरह चमकते हैं। द हिंदू की संगीता देवी डड्डू ने लिखा कि निर्देशक प्रशांत वर्मा और अभिनेता तेजा सज्जा की सुपर हीरो फिल्म शक्ति से प्रशांत के साथ 25 परिचित अच्छाई बनाम बुराई महाशक्ति टेम्पलेट को मिश्रित कराती है और मनोरंजक मसाला सेगमेंट के साथ इसे शीर्ष पर रखती है। फिल्म के राम वेंकट श्रीराम काथी ने लिखा कि हनुमान एक प्रेरणादायक शुरुआत है। यहाँ संस्कृत के
लिए सबसे बड़ा आचार्य हो सकता है। और अब इसके हम बॉक्स ऑफिस की बात करें तो टॉलीवुड के 52 साल के इतिहास में हनुमान सबसे बड़ी संस्कृत हिट है। हनुमान ने एक तेलुगु फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने 330 करोड़ से अधिक की कमाई की है। यहां 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 2024 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दुनिया भर में तेलुगु फिल्म ने भारत में अपनी शुरुआती दिनों में 15 करोड़ की कमाई की। हनुमान के हिंदी स्त्रीण ने घरेलू स्तर पर 2 दिन में 6 करोड़ का शुद्ध संग्रहण किया। अपने तीसरे दिन के नाटकीय प्रदर्शन में फिल्म ने दुनिया भर में 75 करोड़ से अधिक की कमाई की। भारत से 46 करोड़ के साथ अकेले हिंदी डब स्त्रीण के 3 दिनों में 12 करोड़ प्राप्त हुए। फिल्म ने अपनी रिलीज के 4 दिनों में 100 करोड़ से अधिक की कमाई की। हनुमान ने 7 दिनों में 150 करोड़ से अधिक की कमाई की। हिंदी स्त्रीण ने अपनी रिलीज के एक सप्ताह में 22 करोड़ की कमाई की। इसमें 9 दिन में 114 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने दुनिया भर में 10 दिन में 200 करोड़ से अधिक की कमाई की, जबकि घरेलू स्तर पर 132 करोड़ की कमाई की। अपने नाटकीय प्रदर्शन के 12 दिन में फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ से अधिक की कमाई की। फिल्म ने 2 सप्ताह में निजाम क्षेत्र तेलंगाना में वितरकों से 30 करोड़ से अधिक की कमाई की। हनुमान ने दुनिया भर में 272 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और हिंदी स्त्रीण ने अपनी रिलीज के 18वें दिन में 45 से अधिक की कमाई की है। और फिल्म के अंतिम क्रेडिट में जय हनुमान नामक सीक्वल की घोषणा की गई थी। यहाँ पता चलता है कि फिल्म में जब भगवान हनुमान को हनुमंतु के चरित्र से आधारित महत्व दिया जाएगा। हनुमान हिंदू धर्म पर आधारित प्रशांत वर्मा द्वारा बनाई गई सुपर हीरो फिल्म के भविष्य के साझा ब्रह्मांड से पहली फिल्म है जिससे अधीरता तीसरे किस्त है। वर्मा ने घोषणा की कि सीक्वल ने राम मंदिर अयोध्या के उद्घाटन के अवसर पर प्री प्रोडक्शन कार्य शुरू कर दिया है। बाद में यह बताया गया कि अगली कड़ी में हनुमान